हेलो एंड वेलकम माय डियर फ्रेंड्स। आई होप आप सभी अच्छे से होंगे, ठीक से होंगे। फ्रेंड्स, आज का ये हमारा लेक्चर नंबर 4 है अबाउट प्राइमरी मेमोरी और मेन मेमोरी ऑफ ए कंप्यूटर। फ्रेंड्स, सेशन शुरू करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। फ्रेंड्स, चलो हम सेशन स्टार्ट करते हैं। इसमें प्राइमरी मेमोरी एंड मेन मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी होल्ड्स ओनली दोज डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस विच ऑन विच कंप्यूटर इज करंटली वर्किंग। प्राइमरी मेमोरी उस मेमोरी को कहा जाता है जो डाटा और इंस्ट्रक्शन होल्ड करे जिस पे कंप्यूटर करंटली वर्क करता है। लिमिटेड कैपेसिटी होती है इसकी और डाटा इज़ लॉस्ट, इसको वोलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं। डाटा लॉस्ट होते हैं जब भी पावर ऑफ करते हैं कंप्यूटर का, तो सारा डाटा लॉस्ट हो जाता है, इसी को वोलेटाइल मेमोरी भी कहा जाता है। इट्स जनरली मेड अप ऑफ सेमी कंडक्टर्स, इट्स नोन एज द मैन मेमोरी एज ए कंप्यूटर कैन नॉट फंक्शन विदाउट इट, इट्स अ वोलेटाइल मेमोरी। ये जनरली मेड अप ऑफ सेमी कंडक्टर डिवाइस की होती है और इसको मैन मेमोरी भी कहा जाता है। These memories are not as fast as register. The data and instruction required to be processed reside in main memory. और इस मेमोरी, जो ये मेमोरीज़ हैं, प्राइमरी मेमोरी जो हैं, ये रजिस्टर से फास्ट नहीं होती हैं। सबसे फास्ट मेमोरी रजिस्टर्स ही होती हैं, उसके बाद कैशे होती हैं, उसके बाद ही प्राइमरी मेमोरी को कंसिडर किया जाता है। द डाटा एंड इंस्ट्रक्शन रिक्वायर्ड टू बी प्रोसेस्ड रिसाइड इन मेन मेमोरी। जो डाटा होता है और इंस्ट्रक्शन ये रिक्वायर्ड होता है टू बी प्रोसेस्ड रिसाइड इन द मैन मेमोरी। बी प्रोसेस्ड रिसाइड इन मैन मेमोरी। जो डाटा और इंस्ट्रक्शन रिक्वायर्ड होती हैं प्रोसेस होने के लिए, वो मैन मेमोरी में रखा जाता है। इसके दो टाइप्स के प्राइमरी मेमोरी के दो टाइप्स होते हैं। एक तो रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, एंड रोम, रीड ओनली मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी। RAM is internal memory of a CPU for storing data, प्रोग्राम एंड प्रोग्राम रिजल्ट। रैम जो होती है ये इंटरनल मेमोरी होती है किसकी, CPU की। ये स्टोर करता है डाटा, प्रोग्राम और प्रोग्राम रिजल्ट को। ये रीड और राइट दोनों की जा सकती हैं। ये स्टोर करती है डाटा जब तक इसके अंदर पावर हो। पावर सप्लाई ऑफ होगी तो ये अपना डाटा लॉस होगा और इरेज भी होगा इसका डाटा। रैम को वोलेटाइल भी कहा जाता है, यानी कि जो डाटा स्टोर करता है जब तक इसमें पावर हो। पावर ऑफ होगा तो सारा डाटा इसमें इरेज हो जाता है। और यूपीएस इसमें से इसीलिए यूपीएस जिसकी फुल फॉर्म है अनइंटरप्टेबल पावर सिस्टम, यूज़ किया जाता है जो कंप्यूटर को पावर सप्लाई करता है। कुछ इसी रैम की कुछ टाइप्स है वो हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि जो डायनेमिक मेमोरी होती है, इसका नाम से ही पता चलता है, ये इंडिकेट करते हैं कि ये मतलब डायनेमिक मेमोरी, इसको रिफ़्रेश रेगुलरली कंटिन्यूसली रिफ़्रेश करना पड़ता है। किसके लिए, इसी जो टू मेंटेन द डाटा। DRAM is used for most system memory as it is cheap and small. DRAM ऑफनली यूज़ की जाती हैं क्योंकि ये एक चीप होती हैं और स्मॉल साइज भी होती है। ऑल DRAMs आर मेड अप ऑफ मेमोरी सेल्स विच आर कंपोज्ड ऑफ कैपेसिटर्स एंड वन ट्रांजिस्टर्स। ये जो भी DRAM होती हैं ये किससे बनी होती है, वन कैपेसिटर एंड वन ट्रांजिस्टर। डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, आप शॉर्ट में याद रखना कि ये नीड रिफ्रेशमेंट होती हैं इनको, और ये मेड अप ऑफ वन कैपेसिटर एंड वन ट्रांजिस्टर होती हैं। इसके बाद है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। स्टैटिक से ही पता चलता है ये दैट द मेमोरी रिटेन्स इट्स कंटेंट एज लॉन्ग एज पावर इज बीइंग सप्लाइड। जब तक इस पर पावर होगा तब तक ये कंटेंट को रिटेन कर सकता है। However, data is lost when the power gets down due to the volatile nature. ये volatile nature होती है और जब पावर चला जाता है तो डाटा लॉस्ट हो जाता है। Static RAM chip is used as matrix of 6 ट्रांजिस्टर एंड नोट कैपेसिटर। इसमें कैपेसिटर यूज़ नहीं होता है लेकिन 6 ट्रांजिस्टर्स इसमें यूज़ किए जाते हैं। इस ट्रांजिस्टर डू नॉट रिक्वायर पावर टू प्रिवेंट लीकेज, सो स्टैटिक रैम नीड नॉट बी रिफ्रेश्ड ऑन ए रेगुलर बेसिस। डायनेमिक रैम की तरह इसको रिफ्रेशमेंट की ज़रूरत नहीं होती है ऑन रेगुलर बेसिस, क्योंकि जो ट्रांजिस्टर होते हैं ये डू नॉट रिक्वायर पावर टू प्रिवेंट लीकेज। देयर इज एक्स्ट्रा स्पेस इन मैट्रिक्स, स्टैटिक रैम यूज मोर चिप्स दैन डी रैम फॉर सेम अमाउंट ऑफ स्टोरेज स्पेस। इसीलिए जो एस रैम है
ये ज़्यादा डी रैम से, डायनेमिक रैम से ज़्यादा ज़्यादा चिप्स यूज़ करती हैं टू स्टोर डाटा, मेकिंग द मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हायर। इसी की वजह से इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो हायर होता है। डायनेमिक रैम जो, हाँ, स्टैटिक रैम का यूज़ कैश मेमोरी के लिए किया जाता है एंड हैज़ वेरी फास्ट एक्सेस। और रजिस्टर के बाद जो कैश मेमोरी है वो स्टैटिक रैम से ही बनी होती है। इस प्राइमरी मेमोरी की दूसरी टाइप जो रोम है, रीड ओनली मेमोरी, स्टैंड्स फॉर रीड ओनली मेमोरी, द मेमोरी फ्रॉम विच वी कैन ओनली रीड बट राइट ऑन इट। इसमें हम सिर्फ रीड कर सकते बट इस पे राइट नहीं कर सकते, इसीलिए इसको रीड ओनली मेमोरी कहा जाता है। दिस टाइप ऑफ मेमोरी इज़ नॉन वोलाटाइल। नॉन वोलाटाइल का मतलब है कि अगर इसमें पावर सप्लाई ऑफ होगी तो ये डाटा लॉस नहीं करता है रैम की तरह। द इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड परमानेंट इन सच मेमोरीज ड्यूरिंग मैन्युफैक्चर। जब इसका मैन्युफैक्चर होता है रोम में, रोम का मैन्युफैक्चर जब होता है, कुछ इन्फॉर्मेशन इसमें ऑलरेडी उसी टाइम फीड की जाती हैं। रोम स्टोर सच इंस्ट्रक्शन दैट आर रिक्वायर्ड टू स्टार्ट ए कंप्यूटर। और जो रोम में जो भी मतलब इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो प्रोग्राम स्टार्ट करने के लिए, कंप्यूटर स्टार्ट करने के लिए जो भी इंस्ट्रक्शन वो रोम में स्टोर किए जाते हैं। दिस ऑपरेशन इज रेफर्ड टू एज बूटस्ट्रैप लोडर। जो मतलब इसी ऑपरेशन को बूटस्ट्रैप कहा जाता है। रोम चिप्स आर नॉट ओनली यूज्ड इन कंप्यूटर बट आल्सो इन अदर इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स लाइक वॉशिंग मशीन एंड माइक्रोवेव। अब आपको यह समझ आया होगा। रोम रोम के कुछ ऐसे भी टाइप्स हैं जिनको हम आगे डिस्कस करेंगे, जैसे कि एम रोम, मास्कड रोम जिसको कहा जाए। द वेरी फर्स्ट रोम्स वेर हार्डवायर्ड devices that contain a pre-programmed set of data और instruction। इसमें pre-programmed set of instructions स्टोर किए जाते थे। these kinds of ROMs are known as masked ROM which are inexpensive। ये उतने महंगे नहीं होते थे जो एज़ कम्पेयर टू आज की जो भी रोम होती हैं, ई पी रोम की कंपेयर ये इनएक्सपेंसिव होते थे और इनमें पहले से ही प्रोग्राम सेट किए जाते थे। रोम का ही दूसरा पार्ट है जिसको दूसरा ही एक टाइप है जिसका नाम है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये इस टाइप ऑफ है रीड रोम का एक टाइप है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। दैट कैन बी मॉडिफाइड ओनली वंस। ये एक ही बार यूज़र के थ्रू मॉडिफाई की जा सकती है। द यूज़र बाइज ए ब्लैंक पी रोम एंड इंटर्स द डिजायर्ड कंटेंट यूजिंग ए पी रोम प्रोग्राम। एक यूज़र ब्लैंक पी रोम मार्केट से ले सकता है और इंटर कर सकता है डिजायर्ड कंटेंट यूजिंग ए पी रोम प्रोग्राम। Inside PROM chip, there are small fuses which are burnt open during the programming. It can be programmed only once and is not erasable। और इसको एक ही बार में प्रोग्राम इट कैन बी प्रोग्राम्ड ओनली वंस। और इसमें एक ही बार प्रोग्राम इंटर किए जा सकते हैं और इसको कभी इरेज नहीं किया जा सकता है। इसके बाद ई पी रोम इरेजेबल एंड प्रोग्राम रीड ओनली मेमोरी। ये भी एक रोम का एक पार्ट है, टाइप ऑफ मेमोरी है। ई पी रोम इज एक्सपोजिंग इट अल्ट्रावायलेट रेज। ये ई पी रोम में हम अल्ट्रावायलेट रेज या लाइट इस पे को यूज़ करके इरेज कर सकते हैं अबाउट अप टू 40 मिनट्स तक। और इसमें एक ड्रॉबैक ये है कि यहाँ इसमें होल डाटा इरेज हो सकता है। अगर हम चाहेंगे कि एक सिंगल पार्ट ऑफ डाटा हम डिलीट करें वो नहीं हो सकता है, बट इसमें होल डाटा एक साथ ही डिलीट हो सकता है। इसके बाद है हमारा ई पी रोम इलेक्ट्रिकली इरेजेबल एंड प्रोग्राम रीड ओनली मेमोरी। ये भी एक टाइप ऑफ रोम है। द ई पी रोम इज प्रोग्राम इरेज इलेक्ट्रिकली। इसको इलेक्ट्रिकली इरेज किया जा सकता है। इट कैन बी इरेज एंड प्री प्रोग्राम अबाउट 10,000 टाइम्स। 10,000 टाइम्स इसको इरेज और रिप्रोग्राम किया जा सकता है। बोथ इरेज एंड प्रोग्राम टेक अबाउट 4 to 10 मिली सेकेंड्स। इन ई पी रोम एनी लोकेशन कैन बी सिलेक्टिवली इरेज एंड प्रोग्राम एज कम्पेयर टू अगर हम ई पी रोम का बताएं तो उसमें हम सिलेक्टिवली एक पोर्शन ऑफ लोकेशन का इरेज नहीं कर सकते, डिलीट नहीं कर सकते, बट ई पी रोम में हम सिलेक्टिवली कोई भी पोर्शन ऑफ डाटा इरेज कर सकते हैं। ई पी रोम्स कैन बी इरेज 1 bit एट ए टाइम rather than erasing the entire chip. Hence the process of reprogramming is flexible but slow। तो फ्रेंड्स आज का हमारा इस वीडियो में हम प्राइमरी मेमोरी ही कंप्लीट कर पाएंगे। तो अगले वीडियो में हम परमानेंट मेमोरी या ऑक्सिलरी मेमोरी जिसको हम कहते हैं उसको कंप्लीट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और सपोर्ट भी करिए प्लीज़।